अमृत क्या है? प्रेम। अमृत क्या है? सम्मान। अमृत क्या है? स्नेह। और विष क्या है? अपमान। विष क्या है? अश्रद्धा। विष क्या है? आपके प्रति अविश्वास। तो जब अमृत पीने का शौक है तो विष पीने की भी योग्यता रखो। आज बहुत सम्मान यदि मुझे मिल रहा है तो मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं कि कल को असम्मान भी हो सकता है। आज बहुत प्रेम मिल रहा है तो कल को क्रोध भी सहना पड़ सकता है सबका, और ये जीवन में आएगा सबके। तो इस प्रकार भगवान पर आक्षेप लगा दिया। भगवान स्वयं मणि ढूंढने के लिए गए, जंगल में गए तो शेर मरा हुआ मिला, मणि उसके पास नहीं मिली। आगे भालू मरा हुआ मिला, मणि उसके पास, आगे शेर मरा हुआ मिला, प्रसेन मरा हुआ मिला, लेकिन मणि उनके पास नहीं मिली। भालू के चरण चिन्हों के पीछे ठाकुर जी जब गए तो एक गुफा में पहुंचे, वहां मणि मिल गई। ठाकुर जी ने उठाई तो भालू ने आक्रमण किया। 18 दिन तक युद्ध करने के बाद भालू की नस नस ढीली हो गई। वो कोई भालू नहीं था सामान्य, साक्षात जामवंत जी थे। भगवान के चरणों में गिर करके कहा, भगवान आप मणि स्वीकार कीजिए, आपकी ही है, पर इसके साथ में मेरी पुत्री भी स्वीकार करो। तब भगवान ने जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। जामवती के साथ ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ हुआ। अब पता सत्यभामा कौन है? जिसने भगवान पर मणि चुराने का आरोप लगाया उसी की बेटी है सत्यभामा, सत्राजित की बेटी। अब हुआ ऐसा कि भगवान जब मणि लेकर के वापस आए और सबको दिखा दिया, जामवती ने गवाही दे दी कि भगवान के पास मणि नहीं थी, मणि तो ऐसे ऐसे हमारे पास आ गई थी। तो द्वारिका के लोगों ने भगवान को पहले गरिया रहे थे, अब सत्राजित को गालियां देने लगे। अरे तेने हमारे भगवान पर आरोप लगाया। सत्राजित की ऐसी स्थिति कर दी कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तब सत्राजित ने विचार किया मैं क्या करूं। तब उसके मन में आया, यदि मैं अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी से कर दूं, ये मेरे संबंधी हो जाएंगे तो फिर कोई मुझसे कुछ नहीं कह पाएगा। सत्यभामा बचपन से ही ठाकुर जी को वर्ण करना चाहती थी, पर सत्राजित नहीं चाहता था कि इसका भगवान से ब्याह हो। पर आज मजबूरी में आकर के सत्यभामा का भगवान से ब्याह कर दिया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की। रुक्मणी रमण, जामवती रमण, सत्यभामा रमण, विश्व रमण है ये, किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। चौथा ब्याह ठाकुर जी का हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री यमुना जी के साथ ठाकुर जी का चौथा ब्याह हुआ। भगवान के भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्टधा प्रकृति के साथ में विवाह हुए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 8 प्रकृति ही भगवान की 8 पत्नियां हैं प्रमुख। बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से सुनिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बाहर की 5 प्रकृतियां हैं हमारी, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भीतर की प्रकृति है। वैसे तो भीतर भी 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय। पर चित्त नाम की प्रकृति जो है वो साक्षात भगवान ही है। इसलिए बची हुई 3 भीतर की प्रकृति और बाहर की 5 हुई 8। ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया है। अपनी ही बनाई हुई प्रकृति से ठाकुर जी विवाह कर रहे हैं। सत्यभामा भूमि का स्वरूप है।
रुक्मणी जी अग्नि का स्वरूप है, कालिंदी यमुना जल का स्वरूप है, मित्रविंदा वायु का स्वरूप है, लक्ष्मणा आकाश का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान ने अपनी पंच बाहर की प्रकृतियों से ब्याह किया और भीतर की 4 मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार 8 मुख्य ब्याह हुए भगवान के। एक प्रकार से भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, तो विवाह करके केवल ठाकुर जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है सब ठाकुर जी का ही। अब बचे 16,100, ये कौन है? भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका संकल्प था 20,000 होने पर उनसे विवाह करूंगा, हठ पूर्वक, जबरदस्ती। उन 16,100 राजकुमारियों ने मनी मन ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो नाथ। तब भगवान गए और जाके भौमासुर का वध करके उन कन्याओं को मुक्त किया और सबसे कहा अपने अपने घर जाओ अब आप। तब सबने एक साथ ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। मतलब कितनी अच्छी देखो योजना है। 16,100 राजकुमारियों ने जैसे ही कारागृह में भगवान प्रवेश किए तो भगवान को देखते ही, एक दूसरे को नहीं पता है पर सबके मन में ये बात आ रही है कि काश मेरा वर्ण ये कर लेते, और यही दूसरी भी सोच रही है, तीसरी भी सोच रही है, चौथी भी, सब एक साथ सोच रही हैं काश मेरा वर्ण ये कर लेते, मुझसे ये विवाह कर लेते। और सबने विधाता से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। तब ठाकुर जी ने पहले तो प्रस्ताव दिया कि आप सब अपने घर जाओ। राजकुमारियों ने कहा, नाथ एक बड़ी विडंबना है संसार की, अभी हम एक राजा के यहां बंदी हो चुकी हैं, हम घर चली भी गई तो लोगों की दृष्टि नहीं बदलेगी हमारे प्रति, और हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा, और विवाह नहीं करेगा तो कहीं घर के लोगों को हम भार ना लगे। तो इससे अच्छा तो हमको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हम अपने प्राण त्याग दें। अब जीवित रह के हम करें क्या? ये जीवन भर का भार रहेगा सिर पर कि हम बंधी हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं, एक और मार्ग है आप सबके पास। क्या? आप सब द्वारिका चलो, हमारे आश्रय में रहो। तब ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों को एक साथ विवाह किया। ये 16,100 राजकुमारियां कौन हैं? उपासना कांड में जितने भी भगवत प्राप्ति के मंत्र सुनाए जाते हैं, आप घर पर पूजा करते हैं तो पंडित जी आपके हाथ में पुष्प देते हैं, चावल देते, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। उस समय जो मंत्र वो बोल रहे हैं, ऐसे 16,000 कृष्ण उपासना के जितने भी मंत्र हैं वही ये रूप धारण करके आई हैं। उनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। ठाकुर जी का किसी कन्या स्त्री से विवाह नहीं हुआ है, अपनी बनाई प्रकृति से, अपने ही उपासना के मंत्रों से ठाकुर जी ने विवाह किया। सबसे बड़ी बात, एक ही समय पर, एक ही काल में, एक ही नगर में ठाकुर जी 16,108 राजकुमारियों के अलग अलग भवन में एक साथ रहते हैं, अलग अलग रूप धारण करके। अद्भुत है ठाकुर जी। यहां पर वर्णन आता है कि नारद जी महाराज आए भगवान की नित्यचर्या, ग्रहचर्या देखने के लिए कि भगवान के ब्याह हो गए, देख के तो आऊं कैसा चल रहा है। कोई पत्नी शिकायत तो करेगी भगवान की, इतनी सारी पत्नियां, कोई तो कहेगी कि मुझे टाइम नहीं देते, मुझे समय नहीं देते, उसी के पास ही रहते हैं। नारद जी महाराज गए, सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में प्रवेश किया तो भगवान बैठे हुए थे, प्रसाद पा रहे थे, रुक्मणी जी पवा रही थी। नारद जी जैसे ही आए, अच्छा एक और बात बताएं, भगवान की सब पत्नियों के गुरु जी नारद जी हैं, सबके गुरु जी नारद जी हैं। क्यों नारद जी क्यों है गुरु जी? भगवत आराधना, भगवत संकीर्तन, भगवत सेवा नारद जी सिखाते हैं, नारद जी गुरु हैं।
हमारे वारकरियों में भी जब अभंग गाया जाता है तो जो वीणा लेकर के खड़े होते हैं उनको नारद जी का स्वरूप माना जाता है, उनको प्रणाम करके ही अभंग गाते हैं। नारद जी के बिना भगवत सेवा और भगवत, कभी आपको लगता हो कि आपका मन कथा में नहीं लग रहा, आंख बंद करके नारद जी का स्मरण कर लो, आपका मन लगने लगेगा। कभी भजन कीर्तन में मन नहीं लग रहा, सेवा में मन नहीं लग रहा, आप नारद जी का स्मरण करो। पर हाँ, जैसा टीवियों में देखा वैसा स्मरण मत करना, नारायण नारायण, वो नहीं है नारद जी। उनको तो ऐसा दिखा दिया कि सब देख के उनको हंसते हैं। नारद, जिनकी बात को भगवान भी कभी रद्द नहीं कर सकते, उनका नाम है नारद। यह तो एक सामान्य अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है, जो नरों को, मतलब हम सब नर हैं, हम सब प्राणी इंसान हैं, जो नर को दीनानाथ प्रदान करे, दीनानाथ से मिलावे, वो नारद, नारद जी। देवदत्तां मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, इनके रूप में नारद जी दिखते हैं। एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा, ये नारद जी, उनका स्मरण करो। तो नारद जी महाराज गए तो देखा रुक्मणी जी भोजन पवा रही, ठाकुर जी पा रहे हैं। आई आई, ओहो देखो, अरे देवी तुम्हारे गुरु जी आए हैं। आहा, रुक्मणी जी इतनी खुश हो गई, गुरुदेव प्रणाम। ठाकुर जी को प्रणाम नारद जी ने किया, बैठ गए। ठाकुर जी प्रसाद पा रहे, ए रुक्मणी जी जल्दी लाओ, कुछ लाओ नारद जी के लिए। रुक्मणी जी लड्डू लेके आई, गुरुदेव ने पाए। ठाकुर जी जैसे ही हस्त प्रक्षालन करने के, हाथ धोने के लिए गए, तो नारद जी ने रुक्मणी जी को, इधर आओ, सब ठीक? रुक्मणी जी बोले बहुत बढ़िया। ठाकुर जी समय देते हैं? बोले पूरे दिन यहीं तो बैठे रहते हैं, मैं तो कहती हूँ जाया करो, जाते ही नहीं, बस अपनी सभा में जाते हैं, द्वारिका भ्रमण को जाते हैं, बाकी पूरे दिन मेरे पास ही रहते हैं। अब मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है कि सत्यभामा जामवती सब प्रतीक्षा करती होंगी, जाते ही नहीं वहां पे। नारद जी महाराज बोले तो मतलब रुक्मणी की कोई शिकायत नहीं है, तो निश्चित और पत्नियों की तो शिकायत होगी। थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद नारद जी बोले, भगवान अब आज्ञा दो, मैं फिर आऊंगा ना, जल्दी आना। नारद जी भवन से निकल करके, रुक्मणी जी के भवन से निकल के जैसे ही जामवती के भवन में पहुंचे, अलग अलग महल हैं सबके, जामवती के महल में पहुंच के भीतर प्रवेश किया तो भगवान अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं, जामवती बैठी है, और नारद जी वहां भीतर प्रवेश करके देखें तो ठाकुर जी वहां भी बैठे हैं। और नारद जी के प्रवेश करते ही ठाकुर जी, ओहो, अरे देखो जामवती, देखो गुरु जी आए, बड़े दिन में आए नारद जी। नारद जी कह रहे हैं कितना नाटक कर रहे हैं, अभी मिले मुझे वहां पे, और कितना नाटक कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कितने दिन में आया हूं मैं। अरे ठाकुर जी ने भी मन में विचार किया, आज नारद जी को सबक सिखाएंगे बड़ा हमारी दिनचर्या देखने आए। अरे तुम्हारे गुरु जी आए, कुछ लेके आओ, बेचारे भूखे प्यासे होंगे, सुबह से कुछ पता है कि अभी पाक के आए रुक्मणी जी के यहाँ। नहीं, भूख नहीं है। सत्य मामा, मेरे घर का नहीं खाओगे नाथ, आप मेरे गुरु जी नहीं है। जामवती बोली, नहीं जामवती लेके आओ। ऐसे पूछते थोड़ी, गुरु जी को तो पवाना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, लाओ। नारद जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी भी नारद जी को देख रहे हैं, ले लो, देख लो तुम सब। अब सब महा सत्यभामा से पूछा, जामवती से पूछा, ठाकुर जी प्रेम से रहते हैं? बोले बहुत प्रेम करते हैं, पूरे दिन मेरे पास ही रहते हैं, इतना स्नेह देते हैं, मैं क्या बताऊं। पीछे से ठाकुर जी भी नारद जी को देख रहे हैं, बोले ढूंढ लो कहीं शिकायत मिल जाए तो। नारद जी महाराज निकल करके जैसे ही तीसरे भवन में जा, तो जोर से दौड़ लगाई नारद जी ने, ये मुझसे पहले नहीं पहुंच जाएं। जैसे ही नारद जी दौड़ लगा करके सत्यभामा के भवन में पहुंचे तो ठाकुर जी सत्यभामा का श्रृंगार कर रहे हैं, तीसरे रूप में दिख गए।
और वहां पर भी ठाकुर, अरे 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 देखो नारद जी आए, नारद जी आए, ओहो बड़े दिन में आए, बेचारे बड़े हल्के पतले से लग रहे हैं, कुछ लाओ प्रसाद पवाओ। सत्यभामा प्रणाम करे, नारद जी मनी मन प्रसन्न भी हो रहे हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं बहुत चतुर हो नाथ, लेकिन आपकी लीला आप ही जानो। भगवान 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ रहते हैं। भागवत जी में वर्णन आता है, भगवान महाभारत युद्ध करा के जब वापस द्वारिका गए तो पत्नियों में होड़ लगी है कि किसके भवन में पहले जाएंगे, लेकिन द्वारिका में आते ठाकुर जी समझ गए कि सब में होड़ लगी है, और यदि किसी एक के पास में गया तो ये आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव आ जाएगा। तो भगवान ने द्वारिका में आते 16,108 रूप धारण किया और एक साथ हर एक कक्ष में प्रवेश किया। सब पत्नियां कहें आप सबसे पहले कहां गए, बोले सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूं, झूठ भी नहीं है, सबसे पहले सबके पास गए। तो भाई ठाकुर जी जैसे ठाकुर जी हैं, आप लोग प्रयास मत करो, एक आध ब्याह और हो जाए, हम भी भगवान के इष्ट हैं, कर सकते हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, एक ही के रहो जीवन भर, वही बहुत है, उन्हीं को संभाल लो, ठाकुर जी को दे दो दायित्व पूरी दुनिया का, एक ही से संभल लो, एक ही को संभाल लो बस। एक बात कहें आपको, शास्त्र आज्ञा करते हैं दुनिया में सबसे बड़ा व्रत क्या है? सारे जप फीके उसके आगे, सारे नियम फीके उसके आगे, सारे व्रत फीके उसके आगे, सारे यज्ञ फीके उसके आगे, और वो व्रत क्या है? पत्नी का पति के प्रति पातिव्रत और पति का पत्नी के प्रति पत्नी व्रत। यही मेरी सर्वस्व है, इसके अलावा बाकी सबको प्रणाम। अगर वो व्यक्ति एकादशी भी ना कर पाए, अगर वो व्यक्ति नाम जप आदि में भी थोड़ा कच्चा रह जाए, चलेगा, उसका वही व्रत इतना बलवान होगा, उस व्रत से ही वो ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया, व्रत कैसा है कि अब चाहे साक्षात स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आ जाए सामने तो भी नीची नजर है, हाथ जोड़ ले, नहीं हमारे सर्वस्व यही हैं। केवल इस व्रत में आप रह लिए ना तो आपको सामर्थ्य मिल जाएगी इस भाव की कि आपके उस व्रत के प्रसन्नता पर ठाकुर जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे। कोई पत्नी व्रत धारण कर ले, एक पति व्रत का। महाराज श्री दत्त भगवान के प्रसंगों में कहीं ऐसा वर्णन है, बड़ी कथा मुझे स्मरण में नहीं, पर वहां ऐसा वर्णन है कि जब पत्नी पतिव्रता होती है और पति पत्नी व्रत होता है, केवल एक, इसके अलावा कोई नहीं, मन में भी भावना आवे, तो उसको इतनी योग्यता मिल जाती है कि वो अगर सूर्य को आज्ञा कर दें कि आज उदय नहीं होना है तो सूर्य उदय नहीं होगा उस दिन। वहां कथा आती है कि एक पतिव्रता नारी थी, उसके आगे कोई भविष्य कथन करने वाले आए, उनसे उन्होंने पूछा कि मेरा पातिव्रत सदैव बना, ऐसा आशीर्वाद दो। बहुत ध्यान से सुनना। तो मुझे स्मृति नहीं, थोड़ा थोड़ा याद में बता रहा हूं बस। तो संत ने, ऋषि ने, उन्होंने आशीर्वाद दिया और नेत्र बंद करके देख करके बताया, बोले देवी पर ये आशीष मैं तुमको नहीं दे सकता। क्यों? बोले कल तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जानी है, कल सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही ये बात उस पतिव्रता नारी को पता चली, उसने कहा मेरे पति की मृत्यु सूर्य उदय के बाद होगी ना? बोले जी। बोले ठीक है। एकांत में जाकर के बैठ गई और अपने ध्यान लगा करके समस्त ब्रह्मांड को आज्ञा कर दी, यदि मैंने अपने जीवन में अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, अपने पति के प्रति पूर्ण भाव रखा, उसके अलावा कोई पुरुष दिखा है तो उसके प्रति भ्रातृभाव, पितृभाव या पुत्र भाव ही रखा हो, तो मेरे पातिव्रत बल से
सूर्य उदय नहीं होने चाहिए, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। 7 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ, अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। जब 7 दिन बाद वनस्पतियां नष्ट होने लगी, विषैली वायु फैलने लगी, लोग मरने लगे सूर्य के प्रकाश ना होने की वजह से, दूषित होने लगी प्रकृति, तब साक्षात ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। और प्रकट होकर के कहा, क्यों कर रही हो ऐसा, अभी आज्ञा करो सूर्य को कि उदित हो। बोले पहले आप मुझे वरदान दो कि मेरे पति नहीं मरेंगे, तब दूंगे। ब्रह्मा जी को नियम बदलना पड़ा और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, हम वचन देते हैं। तब उन्होंने सूर्य को आज्ञा दी कि अब प्रकट हो जाओ। तुरंत अंधियारा हट गया, सूर्य प्रकट हो। दुनिया में सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा व्रत है किसी एक के ही रहना। विवाह के उपरांत आप अग्नि की साक्षी लेते हो, आप देवताओं की साक्षी लेते हो। यहां गौरवा काका के हाथों ने गलती से स्पर्श कर दिया तो हाथ काट दिए, इन्होंने विट्ठल की कसम नहीं मानी। और हम यहां अग्नि की साक्षी, देवताओं की साक्षी, सबकी सौगंध खा लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, सप्त फेरे ले लेते हैं, इतने लोगों के आशीर्वाद ले उसके बाद भी एक के नहीं रहे। कुछ परिस्थितियों में यह बात लागू नहीं, पर जब सब ठाकुर जी की कृपा से अनुकूल है तो इस व्रत का पालन करो। ये बहुत ऊंचा व्रत है, श्रेष्ठ व्रत है। तो भगवान इस प्रकार अपनी समस्त पत्नियों के साथ रहते हैं। भगवान की दिनचर्या बताई गई आगे। भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, फिर उसके बाद अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, स्नान ध्यान करके गौशाला जाते हैं, गौ सेवा करते हैं। पांचजन्य शंख बजाने के बाद ठाकुर जी फिर बाल भोग करते हैं। बाल भोग के बाद ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में जाते हैं, सभा में मंत्रियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलने के बाद फिर द्वारिका भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण करके लौट के आने के बाद ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पा करके फिर उसके बाद निमंत्रण होते हैं ठाकुर जी के, वहां निमंत्रणों में जाते हैं। निमंत्रणों से लौटकर आने के बाद पुनः गौशाला जाके गौ सेवा शाम को करते हैं। फिर संध्या वंदन करने के बाद रात्रि प्रसाद परिवार के सब लोगों के साथ बैठ के पाते हैं और रात्रि में शयन करते। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई भागवत में। भगवान कब उठते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। आगे राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का। भगवान उसमें भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के यहाँ गए, जरासंध का वध करवा करके 20,000 राजकुमार जो बंदी थे उनको मुक्त करा के राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय यज्ञ में सबने अलग अलग व्यवस्थाएं ली थी। किसी ने भोजन की व्यवस्था, किसी ने मेहमानों को तिलक की व्यवस्था, माला पहनाने की व्यवस्था, दक्षिणा की व्यवस्था। भगवान चुपचाप कोने में बैठे थे। सबने पूछा आप क्या करोगे? बोले जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुकाओं की संभालने की व्यवस्था हमको दो। और भगवान ने ये व्यवस्था अपनाई यज्ञ में। यज्ञ हुआ। यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजन किसका हो, यह प्रश्न जब प्रकट हुआ तो सबने प्रस्ताव दिया कि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करो। ये पूछने की बात ही नहीं है, सबसे पहले उन्हीं की करो। इस बात को सुनकर के शिशुपाल नाराज हो गया, 100 गालियां देने लगा। 100 से अधिक जैसे ही हुई भगवान के सुदर्शन चक्र ने सर धड़ से अलग कर दिया। उसको 100 गालियों की अनुमति थी। 100 से अधिक होने पर ठाकुर जी की अब इसमें एक ने मुझसे पता क्या प्रश्न किया, महाराज जी आप कहते हो सहनशील बनो, भगवान ही नहीं सह पाए, 101 होते ही सुदर्शन चक्र चला दिया। मैंने एक दिन कथा में कहा था ठाकुर जी नाराज नहीं होते, ठाकुर जी कोपित नहीं होते, पर ठाकुर जी के चारों ओर अनंत योगनियां, अनंत शक्तियां भ्रमण करती रहती हैं। आपके गलत क्रिया पर वे नाराज होकर के आपको दंड देती हैं, ठाकुर जी नहीं देते। भगवान ने जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो इनकी मां को वचन दिया था
ये 100 गाली भी मुझको देगा तो मैं इसको नहीं मारूंगा, क्योंकि भगवान जानते थे कि बिना 100 गाली दिए तो इसके भोजन नहीं होगा। जब भगवान का रुक्मणी जी से विवाह हो गया तब से तो इसने भगवान, उससे पहले से ही शत्रु मानता था, रुक्मणी जी से विवाह के बाद तो इसकी, और क्योंकि रुक्मणी जी की शिशुपाल से सगाई हो चुकी थी। आज जरासंध यहां राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण आए, इसका ईर्ष्या बढ़ने लगी ठाकुर जी को देख के। फिर उसके बाद रथ में से जब रुक्मणी निकली तब तो ये जली गया पूरा, बोले कि बताओ ये मेरी पत्नी होने वाली थी, अब ये कृष्ण के साथ है। और उसके बाद अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि भगवान के पुत्र आदि निकले तो इससे देखा ही नहीं गया, बोले ये तो मेरे पुत्र होते आज, अगर रुक्मणी से मेरा ब्याह होता तो। वो तो पहले से ही नाराज बैठा था भगवान से। लेकिन जब अग्र पूजा के लिए भगवान का नाम बोला गया तब तो उससे सहन ही नहीं हुआ, इतनी गालियां दी भगवान को। 100 से अधिक होते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार लीला हुई। आगे भगवान के सूर्य ग्रहण काल पर कुरुक्षेत्र जाना और व्रजवासियों से प्रथम बार 100 से अधिक वर्ष बाद ठाकुर जी मिले, उसकी लीला यहां बताई गई। बहुत विस्तृत बड़ी लीला है। मैंने द्वारिका में इस बार जब लाल जी का उत्सव था तो ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव पर ही कथा, इसी विषय पर ही कथा की थी। बहुत करुण भाव में प्रसंग है। ठाकुर जी अपने सखाओं से, अपनी मैया से, अपने पिताजी से 100 वर्ष के बाद मिले। और सबसे ज्यादा करुण तो तब है कि किशोरी जी से मिलते हैं ठाकुर जी, राधा रानी से। भगवान की सब पटरानियां मिलती हैं, सब बहुत लंबा प्रसंग है। भागवत में तो सूक्ष्म है, अन्य अन्य ग्रंथों में उसका बड़ा विवेचन किया गया। कभी अवसर मिले तो ब्रज द्वारिका मिलन की कथा सुनना, उसमें इसका विस्तार है। आगे अब भगवान के परम मित्र सुदामा की कथा आती है। बंधुओं, सुदामा नाम स्पष्ट नहीं, भागवत में है ही नहीं। श्रीमद् भागवत जी में 2 नाम नहीं है, एक तो राधा रानी का, दूसरा सुदामा का। अब लोग इस बात पर बहुत विवाद करते हैं, राधा रानी का नाम, राधा रानी का स्पष्ट नाम भागवत जी में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि भागवत जी में किशोरी जी का कोई उल्लेख नहीं है। श्री शुक मूर्छित भय माश शठ, सुखदेव जी अपनी गुरु के रूप में राधा रानी को देखते हैं और अपना नाम, देखो शास्त्र आज्ञा करते हैं, अपना नाम, अपनी पत्नी का नाम, अपने पति का नाम, एक पुत्र यदि है तो उसका नाम, गुरु का नाम, और जिसका बहुत सम्मान करते हो उसका स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, शास्त्र मना करते। अब पत्नी पति का नाम नहीं लेती पर पति लेते हैं, पति को भी नहीं लेना चाहिए। अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए बार बार। इंद्रेश ये कह रहा था मेरा नाम इंद्र, बार बार अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए। एक पुत्र यदि घर में है उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। गुरुजनों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। हमारे जो गुरु हैं उनका कुछ इस प्रकार से, पंढरपुर के आदि आदि मठ के महाराज जी, वो हमारे गुरु जी, उनका स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। जिसका आप बहुत सम्मान, बहुत स्नेह, बहुत आदर करते हैं उसका भी स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र मना करते हैं। सुखदेव जी का नियम है, वो राधा बोलते ही 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं। सुख आसन में बैठे, नेत्र बंद करके प्रसन्न मुद्रा में 6 महीना तक ऐसे बैठे रह जाते हैं। पर आज जब वे कथा सुनाने के लिए बैठे तो परीक्षित ने बैठते ही बता दिया कि मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, मैं म्रियमाण अवस्था में हूं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। उसी समय सुखदेव जी ने निश्चित कर लिया कि अभी मुझे अपने गुरु का स्मरण नहीं करना है। अगर मैंने राधा बोला तो 6 महीना की समाधि में मैं चला जाऊंगा, इसको कथा कैसे सुना पाऊंगा। इसलिए उन्होंने सब जगह श्री कह करके ही राधा रानी का स्मरण किया है। और 10वें स्कंद में
बहुवचन और एक वचन, जहां बहुवचन एक वचन तो पढ़े ना स्कूल में, उनसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि कहां राधा रानी है। जैसे गोप्य ऊचू, ये बहुवचन है कि बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि बहुत गोपियां गा रही हैं। लेकिन वहीं भ्रमर गीत जब आता है तो वहां लिखा है गोपी उवाच, एक वचन। एक वचन से यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राधा रानी बोल रही हैं। ऐसे सांकेतिक रूप में राधा रानी का नाम लिखा है भागवत में, स्पष्ट राधा शब्द नहीं है। क्यों? सुखदेव जी मूर्छा में चले जाते हैं नहीं तो। और बाकी तो भैया ये भागवत जी के जितने भी पन्ने हैं ना, ये गौर वर्ण हैं, और भागवत जी के सारे श्लोक श्याम वर्ण हैं। मानो भागवत जी का एक एक पृष्ठ किशोरी हैं और उनके ऊपर अंकित श्लोक श्री कृष्ण हैं। हमारी किशोरी जी के भावना सामान्य पढ़े लिखे लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे उनको, क्योंकि वो प्रेम के विषय हैं। उनको ऐसे समझ पाना, समझा पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, भागवत में सुदामा जी का स्पष्ट नाम नहीं है। क्यों? जिसका बहुत सम्मान होता है उसका भी नाम नहीं बोला जाता। ये संत जनों ने, वैष्णव जनों ने, प्राचीन विद्वान जनों ने ढूंढ करके निकाला कि भगवान के मित्र का नाम सुदामा था। उनका नाम सुदामा, सुदामा का अर्थ क्या होता है? सुंदर दाम जिसके पास है। कैसा दाम? कितना भी खर्च कर लो कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसा दाम का जो स्वामी है उसका नाम है सुदामा। और जबकि सुदामा जी को देखते हैं उन पर तो पैसा ही नहीं है, फिर नाम सुदामा कैसे? बोले सामान्य धन को नहीं मानते वो अपना धन, भगवान नाम को अपना धन मानते हैं। कितना भी बोलते रहो, कितना भी खर्च करो, खर्च ही नहीं होता, बढ़ता। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सुदामा जी महाराज नाम को ही धन मानते हैं। मुझे रोज कोई ना कोई बहन आके राखी पहना देती, तो मेरा स्वभाव है कि जब भी कोई राखी पहनाती मैं उनको कुछ, अब पता तो होता नहीं कौन ला रहा है, इतने लोग मिलने आते हैं, सब पहना देते हैं कोई भी, तो मैं उनको कुछ ना कुछ देता जो भी मेरे पास होता है।